रिवर्सल स्ट्रेटजी क्या है? रिवर्सल स्ट्रेटजी में सिंपल सा चीज़ है कि अगर मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड में कहीं ना कहीं जा रही है, उसके बाद अगर उसका मोमेंटम वहाँ पे ख़राब होता है या मोमेंटम वहाँ पे रुकता है, ठीक है, तो वहाँ से मार्केट फिर फॉल करती है, ठीक है। और अगर मार्केट कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में जा रही है, उसके बाद वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट अगर स्टॉप होने लगती है, वहाँ पे मोमेंटम स्लो होने लगता है उसका, तो वहाँ से मार्केट फिर अप साइड जाती है, ठीक है। तो ये है सिंपल रिवर्सल स्ट्रेटजी, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, इसके बिहाइंड लॉजिक है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है उसके बाद मोमेंटम के साथ, और कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे स्टॉप होती है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सेलर जब ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो वहाँ से मार्केट फॉल करेगी। और मोमेंटम के साथ मार्केट अगर नीचे आ रही है उसके बाद फिर वहाँ पे मोमेंटम स्लो होता है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे बायर एग्रेसिव हो रहे हैं और फिर वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। ओके, तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लाइक मैं कोई भी स्टॉक्स को यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, लाइक ICIC का ही कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ भी यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। ओके, लाइक इसी का ले लेते हैं, ठीक है, ICICI GI का ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि क्या है। तो हम लोग को क्या देखना है, सिंपल सा चीज़ क्या देखना है कि अगर मोमेंटम के साथ स्टॉक ऊपर जा रही है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि मोमेंटम को कभी भी नहीं भूलना है इंट्राडे में, ठीक है। मोमेंटम को इंट्राडे में कभी भी नहीं भूलना है। सिंपल सा याद रखना है कि अगर स्टॉक मोमेंटम के साथ ऊपर जा रही है, वहाँ पे मोमेंटम स्लो होता है तो वहाँ से मार्केट फॉल, अगर नीचे जा रही है तो यहाँ पे मोमेंटम स्लो होता है तो मार्केट अप, ठीक है। तो इसको चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लाइक कोई एग्जाम्पल ICICI GI को भी हम लोगों ने ले लिया। अब इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका हम लोग आज का ही चार्ट को एनालाइज करते हैं। ओके, आज का देखेंगे, प्रीवियस डे का भी, किसी भी दिन का देखेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुई थी, मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन में फंसी हुई थी, ठीक है। मार्केट इस जोन में फंसी रहने के बाद देखिए कि यहाँ पे 2 3 4 कैंडल में मार्केट कहाँ से कहाँ चली गई, मतलब कि 4 से 5 मिनट में मार्केट अपने बॉटम से कहाँ पे चली गई, 1% का मूवमेंट हो गया, मोर देन 1%। ओके, 1.41% का मूवमेंट हो गया विद इन 4 to 5 मिनट्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इतना परसेंट का मूवमेंट हो गया तो ये बिल्कुल मोमेंटम के साथ स्टॉक गई। जब मोमेंटम के साथ स्टॉक कहीं ना कहीं जा रही थी, इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इस जोन में देखिए मोमेंटम स्लो हुआ, ठीक है। जितना स्पीड से नीचे से ऊपर जा रही थी, ये स्टॉक नीचे से ऊपर जा रही थी, यहाँ पे क्या हुआ, मोमेंट उतना ऊपर जा रही थी मोमेंटम के साथ, लेकिन क्या यहाँ पे जा पाई, यहाँ पे नहीं जा पाई, नीचे से ऊपर गई मोमेंटम के साथ, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम इसका ब्रेक हुआ, यहाँ पे ये स्टॉक स्लो हुई, नीचे गिरना नहीं शुरू की, यहाँ पे स्टॉक स्लो हुई, और स्लो होने के बाद अगर यहाँ पे सेल करेंगे तो मार्केट देखिए फॉल कर गई, ठीक है। देखिए मार्केट नीचे आ गई। उसके बाद अगर हम लोग आगे की बात करें, आगे देखिए यहाँ पे मोमेंटम के साथ स्टॉक गया, यहाँ पे देखिए मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर गया, मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर गया, 4 से 5 बैक टू बैक, हर एक बैक टू बैक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया, ठीक है। मोमेंटम के साथ ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोमेंटम इसका स्लो हुआ, अगर यहाँ पे आप सेल करेंगे तो ये बीच का लेवल आप बिल्कुल कैच करेंगे। ये छोटा सा लेवल आपने कैच नहीं किया। देखिए अगर इसकी बात करें 0.4%, इट मीन्स कि इंटरडे में 2% का आपका रिटर्न बन रहा है, जो कि इट्स इनफ, ठीक है। अगर हम लोग और बात करें, ये तो आज की बात हो गई, अगर प्रीवियस डे की वही बात करें, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस डे की क्या बात करें, यहाँ पे देखिए मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुई मार्केट, यहाँ पे ओपन होने के बाद देखिए मोमेंटम के साथ, कितना मोमेंटम के साथ मार्केट नीचे आई, 4 से 5 मिनट में मार्केट यहाँ से डायरेक्ट फॉल कर गई। यहाँ से कहाँ फॉल कर गई, ये मार्केट फॉल कर गई करीबन यहाँ पे 1% के आसपास, 4 से विद इन 5 मिनट्स, 4 से 5 मिनट में यहाँ मार्केट फॉल कर गई 1%। उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे मोमेंटम स्लो हुआ, यहाँ पे मोमेंटम स्लो हुआ। यहाँ पे मोमेंटम कैसे स्लो हुआ, यहाँ से जब मार्केट फॉल की तो एक स्पाइक यहाँ पे बना ग्रीन कैंडल का, ठीक है, और ग्रीन कैंडल का यहाँ पे स्पाइक बना। उसके बाद मोमेंटम इसका स्लो, जब गिरने का मोमेंटम स्लो हो गया, चूंकि यहाँ पे स्पाइक बना ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल का, और मार्केट ऊपर जाने लगी, ठीक है। हम यहाँ पे कहीं नहीं ले सकते थे, यहाँ पे कहीं एंट्री लेते, यहाँ पे कहीं एंट्री लेते, और ये एंट्री लेने के बाद देखिए ऊपर का लेवल आप कितना कैच कर सकते हैं, ऊपर का लेवल आप पूरा कैच कर सकते हैं। ओके, 1% में नहीं कर रहा हूँ, 0.5 0.3 भी अगर आप करेंगे तो 1.5 और 2% इट्स इनफ फॉर इंट्राडे, ठीक है। अगर हम लोग और पीछे की बात करें, कोई भी एग्जाम कहीं पे भी आप जाइए, सेम देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस दिन क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, और ओपन होने के बाद अगर आप देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 कैंडल में, विद इन 4 कैंडल में अगर मार्केट यहाँ से बढ़ी है तो कितना बढ़ी है, 2.5%। देखिए 2.53% का यहाँ पे मूवमेंट हुआ, कितना परसेंट का मूवमेंट हुआ, 2.53% का यहाँ पे मूवमेंट हुआ, 2.53। ओके, जब 2.53% का यहाँ पे मूवमेंट हुआ, ओके जस्ट 1 सेक,
तो लुक फिर यहाँ पे क्या हुआ, जब मोमेंटम के साथ 3 से 4 मिनट में यहाँ पे मार्केट कितना करीबन 2.5% के आसपास यहाँ पे मूव कर गई। अगर हम लोग इसको मेजर करें कितना हो गया 2.52% का यहाँ पे मूवमेंट हुआ। जब 2.52% का यहाँ पे मूवमेंट हो उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल एकदम बियरिश बना। यहाँ पे अगर नेक्स्ट कैंडल की बात करें तो ये इस कैंडल में मार्केट बिल्कुल बियरिश बनी, और बियरिश बनने के बाद देखिए यहाँ पे मार्केट बिल्कुल बियरिश। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्टॉक मोमेंटम के साथ ऊपर जा रही थी तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर स्टॉक एक यहाँ पे फॉल किया तो बिल्कुल कि इसका क्या हुआ, मोमेंटम इसका स्लो हुआ, स्लो होने के साथ मोमेंटम इसका खराब हुआ। जब मोमेंटम खराब हुआ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल कर देंगे, ठीक है। इस यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, इस लेवल पे तो सेल करेंगे। जब यहाँ पे सेल करेंगे उसके बाद देखिए नीचे का कैच, नीचे का आप कहाँ तक कैच कर सकते हैं 1% तो कैच करना भी नहीं, 0.5 0.6% भी अगर कैच करते हैं तो 0.6 × 5 हो गया ये 3% के आसपास। तो इंट्राडे में 3% इट्स इनफ फॉर इंट्राडे। ओके, तो रिवर्सल स्ट्रेटजी में सिंपल सा चीज है कि एक चीज हमेशा याद रखना है कि स्टॉक जो जाना चाहिए ऊपर या नीचे मोमेंटम के साथ। देखिए मोमेंटम के साथ यहाँ पे ऊपर जाती है स्टॉक, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे मोमेंटम उसका यहाँ पे स्लो होती है स्टॉक, या फिर यहाँ पे उसका मोमेंटम नीचे स्पाइक की तरह बियरिश कैंडल बनती है, उसके बाद यहाँ पे सेल करके नीचे का ट्रेड राइड करना है। और अगर यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ती है नीचे, उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम उसको स्लो होता है या बिगड़ता है तो यहाँ से फिर राइड करना, ऊपर का थोड़ा सा ही स्पाइक राइड करना, पूरा 20% 10% राइड यहाँ पे नहीं करना। 0.5 0.6% इट्स इनफ फॉर इंट्राडे। 5 टाइम्स का आपको लेवरेज मिलता है, 5 टाइम्स का जब आपको लेवरेज मिलता है तो 2 से 3% हो गया, 2 से 3% इंट्राडे में हो गया। अब क्या चाहिए? ओके, तो चार्ट पे जाइए, खुद से देखिए तो चीज़ें और समझ में आएंगी। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।